नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन की इवन नवरात्र की स्टार्टिंग की शुभकामनाएं। और आज नया साल हम लोगों का हिंदुओं का सनातनों नया साल आज चैत्र के नवरात्र के प्रथम दिन से ही मनाया जाता है। ये हिंदू संवत्सर 2083 और इसे रौद्र संवत्सर कहा जाता है। और ये सभी हिंदू लोग जानते होंगे, सभी सनातनी जानते होंगे कि हमारा नया साल 1 जनवरी नहीं होता है, वो आज के दिन ही नया साल चैत्र का जो होता है उसी दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे हिंदू संवत्सर के नाम से जाना जाता है। और नवरात्रि का भी दिन है, इसलिए उसकी भी शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। और नए साल की तो है ही, आप सबको शुभकामनाएं। आज माँ का पहला दिन है शैलपुत्री माता का, तो सभी ने पूजा की, लेकिन सबकी पूजा का ढंग अलग अलग होता है। जैसे कहते हैं सबके घर में बनता है, लेकिन का रंग अलग होता है, ढंग अलग होता है, खाने का अंदाज अलग होता है, चीजें अलग अलग होती हैं। तो उसी तरह हमने भी आज थोड़ा सा बहुत आप लोग थोड़ा सा मेरी तबीयत भी गड़बड़ ही रहती है। मैंने माँ को सजाया, बहुत सुंदर सजाया। और मैं आपको एक नहीं बताऊं कि मैं मिट्टी मार्स की वहां से लाई जहाँ माँ वो दोनों राजा सूरत को वहां ने दर्शन दिया था और उनको उनकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी दिया था, कृपा करी थी। वही राजा सूरत आगे मनु है, जिनके हम और आप संतान हैं। मनु की संतान ही हम लोग, राजा सूरत के मनु थे, मनु के हम लोग कृपा के संतान हैं। तो मैं वहां से मिट्टी ले आई, आप समझ थी मैं वहां दर्शन करने, और वहां से मिट्टी लाके आज माँ में मैंने डाला। बहुत ही सुंदर है। उम्मीद है कि माँ खुश होंगी। जो भी थोड़ी बहुत पूजा मैंने, ज्यादा हमको तो आता नहीं। हो गई नैक गए प्रार्थना हो गई, आगे भी माँ पीछे भी माँ, बाएं भी माँ दाएं भी माँ, ऊपर भी माँ नीचे भी माँ, सब तरफ माँ और हर तरफ है माँ। तो आप लोगों ने नवरात्रि की पूजा की हुई। प्रथम शैलपुत्री दिन का माता का कहा जाता है प्रथम दिन। और पूजा कैसे की जाती है थोड़ा सा मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगी। देखिए, प्रथम शैलपुत्री कहा जाता है क्योंकि माँ गाय पे सवार रहती हैं, उनका श्वेत वस्त्र होता है। आज पहले दिन वैसे श्वेत वस्त्र ही पहन के, सफेद कपड़ा ही पहन के पूजा की जानी चाहिए। तो माँ शीतलता, सौम्यता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। और उनकी पूजा के लिए हमको कोशिश करना चाहिए जितनी व्हाइट चीजें, सफेद चीजें हों वो चढ़ाए, ठंडी चीजें चढ़ाए, क्योंकि शीतलता है तो उनको शीतल चीजें चढ़ाइए, फल वगैरह चढ़ाइए, दूध की बर्फी, शहद जरूर चढ़े। मैं हर बार कहती हूँ शहद 9 दिन चढ़ाइए आप, क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने भी पढ़ा होगा, जो पढ़ते होंगे दुर्गा सप्तशती, उसमें लिखा हुआ है 4थे अध्याय में कि 3रे अध्याय में लिखा हुआ कि माँ पान कर रही हैं, राक्षस उनको मारने के लिए घेरे हैं, लेकिन माँ शहद का पान, मधु पान कर रही हैं। इसलिए शहद जरूर चढ़ाइए और देशी घी चढ़ाइए। देशी घी और शहद माँ को जरूर चढ़ाइए जी। आज हमने अपना जो मंदिर सजाया, बहुत ही खूबसूरत सजाया। बताया आपको कि कैसे क्या बैठ के बहुत मेहनत करी, मतलब मेहनत नहीं करी, माँ ने ले ली मेहनत, हमारे पास तो ताकत ही नहीं है। लेकिन जो सुंदर सा मंदिर सजा है, मेरे मंदिर में माँ का हर बार रूप चेंज होता है। तो आप लोग देखिएगा कि आज माँ का कुछ दुर्गा रूप में आई है। आज वैसे भी इस बार माँ डोली में आई है।
डोली में आने का मतलब होता है कि माँ सबके लिए सुख शांति समृद्धि लेके आई हैं। तो आज मेरे मंदिर में आप लोग दर्शन करिएगा जरूर से कि माँ दुर्गा रूप में दिख रही हैं। इसके पहले पिछली बार माँ पीताम्बरा रूप में आई थी, जो मुझे महसूस हो रहा है। शायद आप लोग दर्शन करें तो आप लोग भी देख सकते होंगे, देख लेंगे हमारे माँ के चेहरे को कि क्या हो रहा है, और कमेंट में देखिएगा, जरूर डालिएगा। और बाकी जो है देखिए, पूजा तो कहा ना कि आंसुओं से माँ के चरण धो लीजिए, तो वही पूजा है। बाकी किसी चीज की जरूरत माँ को नहीं होती है, माँ को सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। अगर बच्चे ने माँ से प्यार से कह दिया माँ, तो माँ किसी कोने में कहीं भी होंगी, दौड़ी चली आएंगी। और मैं आपको बस यही कहूंगी, अच्छे से दर्शन करिए। आज सजा दिया मैंने, आज की पूजा की विधि आपको बता दी हूं मैं कल दूसरा ब्रह्मचारिणी रूप होता है। ब्रह्मचारिणी रूप का मतलब होता है गायत्री माँ। ब्रह्माणी ब्रह्मचारिणी मतलब कुंवारी, जिनकी मतलब जिनका विवाह नहीं होता, कुंवारी कन्या का रूप। तो होती तो पूजा सब माँ एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग है। तो ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी का रूप होता है। ब्रह्मचारिणी माता शेर पे आती हैं, और उनकी पूजा के लिए भी बताया ना, पहले तो शहद जरूर चढ़ाइए और घी जरूर चढ़ाइए रोज। कल उनको आप हो सकेगा तो लाल पेड़ा चढ़ाइएगा। शुक्रवार भी है, संतोषी माता का दिन भी है, तो आप गुड़ चढ़ा दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास पेड़ा है नहीं तो गुड़ जरूर चढ़ा दीजिएगा, और हो सके तो घी देके, सभी लोग घर में ज्योति जलाते होंगे, थोड़ा सा घी, और शायद बार बार मैं कह रही हूँ जरूर चढ़ाइएगा। और माँ को इलायची, लौंग, सुपारी, पान के पत्ते में लगा के वो भी जरूर चढ़ाइए। और जिनके पास माँ ने धन संपत्ति दिया है, तो जैसे मैं रोज छुहारा चढ़ाती हूँ। छुहारा क्यों चढ़ाया जाता है? एक पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो डेली मैं छुहारा चढ़ाती हूँ। और देखिए, हम लोग ब्राह्मण होने के नाते हम लोग बलि नहीं दे सकते। दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा कि ब्राह्मण कभी बलि नहीं दे सकता, ब्लड का, खून का बलि नहीं दे सकता। इसलिए हम डेली एक जायफल चढ़ाते हैं, तो वो हमारा माँ बलि के रूप में स्वीकार करें। एक जायफल भी चढ़ाइए। और बाकी खाने पीने की वस्तुएं, आप मालपुआ चढ़ा सकते हैं माँ को कल, जो भी आपके जितना संभव हो। फल चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, मालपुआ चढ़ाइए, जितना संभव हो उतना चढ़ाइए। माँ को हर चीज के साथ बस इतने चढ़ाइए, माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब आप पूजा कर लीजिए तो कहते हैं, हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद। तो माँ को जरूर थैंक यू कहिए इस भजन के द्वारा। ये भजन माँ को जब आखिरी में पूजा करने के बाद आप आह्वान मंत्र सब पढ़ के तैयार होते हैं, आरती करके बैठते हैं, तो ये एक लाइन का जरूर कह दीजिए कि माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये माँ को धन्यवाद कहा जाता है। लोग माता के साथ इस कदर जुड़ जाइए कि माँ और बेटे का ऐसा रिश्ता बना लीजिए कि खो जाइए, माँ मैं हो जाइए। ये 9 दिन माँ मैं हो जाइए। कोई आप सबको फिर से 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।